नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पानी के संकट को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार आमने सामने है। जहां दिल्ली सरकार पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है, तो वहीं अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कहा, केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभल रही तो हरियाणा को दे दो, हम दिल्ली को संभाल लेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा, पानी, प्रदूषण, ऑक्सीजन सब पर विज्ञापन के माध्यम से केजरीवाल राजनीति करते हैं। इसके अलावा उनको और कुछ आता ही नहीं। ध्यान करना चाहिए कि हरियाणा के लोग भी सुखी बसते हैं, बल्कि इवन गुरुग्राम, क्योंकि आबादी यहाँ भी 25 लाख की आबादी है, दिल्ली के साथ सटा है, तो गुरुग्राम और दिल्ली का तो प्रदूषण एक जैसा है, लेकिन बाकी हरियाणा तो सारा साफ है। अगर कहीं कोई प्रदूषण का बाहर का मामला होता तो वहां प्रदूषण ज्यादा होता ना। इसलिए सब इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई बातें हैं सारी, और कोई भी चीज जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर। कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर, अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दे दो, हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। आशीष अग्रवाल हमारे साथ पीएचएच एडिटर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, पानी की मांग को लेकर ये जो जंग छिड़ी हुई है, अब फिलहाल ये जंग दिल्ली सीएम और हरियाणा सीएम की जुबानी जंग पर आकर खड़ी हो गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया है पानी की समस्या को लेकर और हरियाणा सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, उसके बाद आज पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधा बयान देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और आरोप लगाया है सीधे तौर पर कि जब कोरोना की दूसरी लहर प्रकोप दिखा रही थी, तब भी दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के मामले के अंदर कई ऐसे काम किए जो कि अनुचित थे और हरियाणा का हक और हरियाणा के लोगों के लिए समस्या खड़ी करने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। और अब वही दोबारा से काम पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली की सरकार करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा की आबादी दिल्ली की आबादी से करीब 1.5 गुना ज्यादा है, इसीलिए हरियाणा का जो हक है, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, वो 1.5 गुना ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा सरकार दिल्ली को अपना पड़ोसी भाई मानते हुए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की सरकार जो है वो संतुष्टि दिखाने की बजाय हरियाणा सरकार पर और हरियाणा पर आरोप लगाती रहती है। इसी के चलते आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर और अरविंद केजरीवाल पर सीधा बयान दिया है और कहा है कि आप विज्ञापन नीतियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप प्रदूषण के मामले में, पानी के मामले में, शिक्षा के मामले में या फिर आप ऑक्सीजन के मामले में सिर्फ विज्ञापन देकर आप सुर्खियां बटोरने का या अपनी ब्रांड इमेज बनाने का प्रयास करते हैं। आशीष, समस्या यहीं से उत्पन्न हो जाती है कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा को लेकर ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये जो पूरा क्राइसिस बना हुआ है, आखिर इस पर बैठकर बात करनी चाहिए। इस तरह से ब्लेम गेम में उलझे रहेंगे तो जनता पिसती रहेगी, और इन दोनों के सियासी खेल में जनता क्यों पिसती रहे, ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए शिल्पा, ये इसमें दो रास्ते हैं। सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया है, या तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जो निर्णय देगा वो दोनों राज्यों को मानना होगा, या फिर दूसरा इसमें एकमात्र विकल्प बचता है, वो है केंद्र सरकार। केंद्र बीच में बैठकर दोनों राज्यों की बातचीत कराए, दोनों राज्यों के अधिकारी, नेता सब बैठकर टेबल पर डिस्कस करें और उस बैठक में जो निर्णय होगा वो दोनों राज्यों को भी मान्य होगा। तो अब दोनों में से किस विकल्प के ऊपर क्या बात बन पाती है, क्या सहमति बन पाती है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि केंद्र से अभी ऐसी कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मैं आपको ये प्रोटोकॉल के तहत ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र को निर्देश दे देता है कि केंद्र मीटिंग कराए, तो केंद्र को भी ये काम करना होगा, हस्तक्षेप करना होगा इसमें। चलिए आशीष, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही। इस बीच सिद्धू के बयान ने पंजाब का सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कहा कि हमारे विपक्षी आपने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने, हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। 2017 से पहले की बात हो या आज की बात हो,
वो जैसे पंजाब मॉडल पेश करते हैं, लोग जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए लड़ कौन रहा है। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब प्रमुख भगवंत मान को जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की तारीफ कर डाली। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह पोस्ट भगवंत मान के उस सवाल पर लिखा था जिसमें भगवंत मान ने पूछ लिया था कि सिद्धू थर्मल प्लांट द्वारा कांग्रेस को चंदा दिए जाने के मुद्दे पर चुप क्यों है। आशीष अग्रवाल हमारे साथ पीएचएच एडिटर लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए, आशीष, आम आदमी पार्टी की सिद्धू के मुंह से तारीफ किस तरफ इशारा करती हुई, ये तारीफ क्या कहती हुई? 2017 के चुनाव के बाद अब जाकर करीब 5 साल के बाद सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को लेकर कोई पहली बार सीधे तौर पर सार्वजनिक मंच पर ट्वीट किया है और लिखा है कि मेरे विजन को, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू का विजन है जो पंजाब को लेकर, उसको आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे से समझती है। आप समझिए कि जब एक पार्टी में रहकर एक बड़ा नेता किसी दूसरी पार्टी के बारे में इस तरह का कोई भी बयान देता है तो उसके क्या मायने होते हैं। कयास तो यहाँ तक लगाए जाने लगे हैं कि शायद ये तय हो चुका है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में एक बार फिर जा सकते हैं और आम आदमी पार्टी के अंदर वो इस बार शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर उतरे पंजाब चुनाव के दौरान। लेकिन इस बातें कि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई जमीनी स्तर पर, कोई धरातल पर कोई अभी पुख्ता खबर नहीं है। लेकिन आशीष, चुनाव के इतने नजदीक इस तरह का बयान देना, अपोजिशन पार्टी की इस तरह से तारीफ कर देना, वो तो कुछ इसी तरफ इशारा करती हुई कि अंदर खाने जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से देखिए शिल्पा, दो बातें हैं। पहली बात ये कि या तो आपने जाना सिद्धू का लगभग तय हो चुका है, अंदर खाने सारा कुछ तय है, इसी कारण शायद सिद्धू ने इस तरह का एक पहली बार 5 साल के बाद बयान दिया या बयान जारी किया। दूसरी बात यह है कि इसको प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा सकता है कि अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस में इस वक्त वो है और कांग्रेस के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि अपनी बातों को लेकर और जो पंजाब मॉडल वो तैयार कर चुके हैं अपने मन ही मन में, उसको लागू करवाने के लिए वो हाई कमांड पर कोई प्रेशर बिल्टअप करने के लिए इस तरह के वो ट्वीट्स कर रहे हो। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं, इस तरह का कोई फैसला आने वाले समय में लेते हैं, या सिर्फ ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इसके लिए करना होगा इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि अपने अपने इलाकों में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा ले। अगर कहीं कोई कमी पेशी है उसे दूर करने की कोशिश करें। उनमें अगर कोई कमी मिलती है तो तुरंत दुरुस्त करवाने का काम संबंधित अधिकारियों का होना चाहिए। इस स्तर पर कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक सरकार की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां सारी पूरी हो चुकी है। सरकार ने दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए हर बेड तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने का फैसला किया है। इसके तहत आगामी सारी तैयारियां कर ली गई है। वहीं हरियाणा में वैक्सीनेशन काफी तेजी से हो रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है। बाकायदा ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हरियाणा में 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जहां इस कार्य के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कोरोना योद्धाओं का भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आभार व्यक्त करते नजर आए। यही वो ट्वीट है जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया। हरियाणा में आज तक 1 करोड़ लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ तमाम कोरोना योद्धाओं का आभार। मारुति कंपनी ने हरियाणा रोहतक के खरखोदा में नया प्लांट लगाने के लिए 800 एकड़ से ज्यादा और सुजुकी ने मोटरसाइकिल प्लांट लगाने के लिए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन की मांग की है, जिसे लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा के उद्योग मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले दिनों कंपनी के प्रबंध निदेशक सहित तमाम आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक की, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी। इसी के साथ दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई नीति भी तैयार की है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बाद प्रदेश में बैटरी आधारित कंपनियों के रिसर्च डेवलपमेंट के काम स्थापित करने के लिए रास्ता खुल जाएगा। सरकार ने 2 बड़ी बैटरी कंपनियों से भी हरियाणा में निवेश की अपील की है।
अलग अलग राजनीतिक दल छोड़कर जेजेपी ज्वाइन करी है, सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। और पिछले दिनों जैसे जैसे संगठन के अलग अलग विंग्स का विस्तार हुआ, मैं तो बधाई दूंगा सारी टीम को और ख़ास तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, निशान सिंह जी को, जिनने इफेक्टिवली पार्टी के प्रत्येक विंग के ढांचे को मजबूत करने के लिए एक्सपीडिशियस स्टेप्स उठाए हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में स्टेट बॉडी की बैठक बुलाकर, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाकर एक तो मेंबरशिप ड्राइव और पूरे प्रदेश में चलाई जाए, साथ में साथ लगते हुए प्रदेशों के जो संगठन की जिम्मेवारियां दी हैं उन प्रदेशों में भी संगठन का विस्तार किया जाए। वही कांग्रेस पार्टी को झटका देते पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव दलजीत सिंह ग्रेवाल आज अपने सैकड़ों साथियों समेत आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दलजीत सिंह ग्रेवाल की ओर से आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना में पार्टी को बड़ी ताकत मिली है। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान और सांसद भगवंत मान ने सभी का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। आप में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोक हितैषी नीतियां और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के कामों से प्रभावित होकर पंजाब के हर वर्ग के लोग अब आप में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा दलजीत सिंह ग्रेवाल लुधियाना जिले की जानी पहचानी शख्सियत है। ग्रेवाल लंबे समय से लुधियाना नगर निगम के काउंसलर भी रहे हैं और उनकी पत्नी बलविंदर कौर ग्रेवाल भी पार्षद के तौर पर अपनी सेवाएं निभा रही हैं। भगवंत मान के मुताबिक दलजीत सिंह ग्रेवाल और उनके साथियों की ओर से आम आदमी पार्टी में शामिल होने से औद्योगिक शहर लुधियाना में आम आदमी पार्टी को काफी मजबूती मिली है और इसका फायदा आगामी चुनाव में जरूर मिलेगा। ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012 'ਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਸੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀ ਤੇ 41,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ शाम ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।